अस्सलामुअलैकुम। अलहा शेख नसीम रफ़ी, जो कि रफ़ी साहब के चौथे साहबजादे, वो अपने आप को शायद कोई टाइकॉन, कोई डॉन समझते हैं, जो इन्होंने सबसे पहले बिल रुकवाए, फिर फ़ीस का रोका, फिर हमारी जो है खर्चा रोका, ग्रॉसरी रोकी, सब कुछ रोका। जो प्रॉपर्टी का डिवीज़न 30 जून को हमारा हो चुका था, डिसाइडेड था, उसके बावजूद भी 30 जून को रज़ी रफ़ी के हैंड ओवर नहीं किया गया। हैंड ओवर ना करने के बावजूद सारी चीज़ें रोक दी, प्रॉपर्टी का डिवीज़न नहीं दिया, पोजीशंस नहीं दिए, तो फिर रज़ी रफ़ी कैसे होल्ड लेंगे, कैसे करेंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट उन्होंने ही लिया, और फिर सबसे पहले जैसे ही मैं अपने मैके गई तो फिर उनकी कॉल आती है मेरी बहन के पास, बड़ी बहन के पास। बड़े अच्छे बन गए कि भाई मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं क्या हुआ। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे घर वाले परेशान कि सारे बड़े भाई होते हुए, 5 भाई होते हुए, रज़ी रफ़ी के 5 बड़े भाई होते हुए, वाले साहब के होते हुए, हमारी बेटी क्यों घर से बाहर निकल कर आई। किसी को भी मैंने ये बात नहीं बताई कि वहाँ क्या हुआ। लेकिन हाँ, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें नहीं खो सकती, जिस तरह तुम बर्दाश्त कर रही हो उस तरह मैं तुम्हें नहीं देख सकती। मेरी माँ ने कहा कि तुम मेरी कसम खाओ, तो मैंने मना कर दिया कि मैं आपसे आपकी कसम नहीं खाती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ जब तक मुझसे बर्दाश्त हो सकेगा मैं करूँगी, नहीं होगा तो मैं अपने हाथ उठा लूँगी। लेकिन एक बीवी और माँ होने की जिम्मेदारी वो मैं नहीं छोड़ सकती। वहाँ से मैं निकली। उसके बाद नसीम रफ़ी फ़ोन करके मेरी बहन से पूछते हैं कि क्यों निकल गई, हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं कहा, जबकि पिछले साल ही ये बात बता चुकी थी कि फाके तक की नौबत नहीं आनी चाहिए। इतनी तो गैर इंसानी हरकतें ना करें कि घरों में फाके हों। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्या समझ रहे हैं, शायद कोई कानून का ख़जाना है हमारे घरों में। जब सारे बिल मना कर दिए जाएंगे, आपके पास कोई पैसे नहीं, कोई 10 रुपये का नोट तक नहीं, तो बच्चों को क्या खिलाएं? क्या चूना चाट के खिलाएं? क्या ईंटें निकाल के दें? क्या करें? खाली दुकान का क्या करें? एक दुकान दी, वो भी बिल्कुल खाली, उसका क्या करें? वहाँ की ईंटें निकाल के बेचूं क्या? घर का चूना निकाल के नोच के खिला दूँ, बच्चों की प्लेटों में रख दूँ? ऐसा नहीं होता। जब डिवीज़न होता है, प्रॉपर्टीज़ अपने इख्तियार में आपने खुद ली हैं, तो दूसरे का भी इख्तियार है, उसको भी दें। कॉल पे उन्होंने धमकी दी, आराम से बात की, फिर सेकंड कॉल पे वो धमकी देते हैं मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे भाई को, कि तुम्हारे ख़ानदान को बहुत नीच तो नाबूद कर दूँगा। तुम्हारे ख़ानदान को बाकायदा ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अगर आप लोग ये कहें कि ये बात सच है या झूठ, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मेरे पास, कि तुम्हारी माँ को बर्बाद कर दूँगा, तबाह और बर्बाद कर दूँगा। जंग होती है तो नुकसान दोनों का होता है। इस तरह से कौन अपनी फुप्पीज़ाद बहन को या फुप्पी को बातें सुनाता है, जबकि वो जानते हैं कि उनकी एक बहन हमारे घर में भी है, उसके बावजूद भी धमकियाँ दे रहे हैं। ये चीज़ उनको ख्याल नहीं आई, लेकिन वो आला ज़र्फ़ के इंसान हैं, बड़ा ऊंचा ख़ानदान है, ख़ानदान तो वो बहुत ऊंचा है। उसके बाद थ्रेट देने के बावजूद इतना आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करा कि घर में आ गए। घर में आके फ़ेस टू फेस मेरी आँख में आँख डाल के कहते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा शौहर हमारे कहने पे जब प्रॉपर्टी साइन कर सकता है तो तुम्हें भी साइन कर सकता है। मैंने भी बग़ैर किसी खौफ और डर के उनकी आंख में आंख डाल के ही बोली कि प्रॉपर्टी साइन करना और बीवी साइन करना रज़ी रफ़ी के लिए एक बात है, तो आप करवा लें। मैं अपनी माँ के घर में बैठी हुई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरी माँ, मेरे बहन भाई हैं मेरे साथ, मुझे किसी का खौफ नहीं। आप अल्लाह को जवाब दें हैं, आप रज़ी को जवाब दें। आपने इतनी बड़ी बात बोल कैसे दी? उसके बावजूद मुझे मेरे घर में ये धमकी दे के जाते हैं कि फ़ेसबुक पे डाल दे, यूट्यूब पे डाल दे, चाहे तो गवर्नर साहब के पास चले जा, कामरान टिसोरी के पास चले जा, लेकिन तू घर में बैठी बैठी बुढ़ी हो जाएगी, तेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तुझे तेरा हक नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं लड़ती रही फेसबुक से। फेसबुक पे मैं डेली पोस्ट लगाती रही। फिर मेरी खालाएँ, मेरी खलिया सास उनके घर जाती हैं, पूछती हैं भाई उन्होंने अपना खाला होने का फ़र्ज़ अदा किया कि क्यों भाई हमारे भांजे के साथ ऐसा क्या हो रहा है। उस पर उन्हें कहा जाता कि नहीं, हमने तो बुलाया था उसे मीटिंग के लिए, लेकिन वो खुद नहीं आ रही। मैं क्यों आऊँ? कौन सी मीटिंग, किस चीज़ की मीटिंग? सारे फैसले हो चुके थे, फैसले पे अमल दरामद आपने करना था, डेट आप लोगों ने डिसाइड की थी।
रज़ी रफ़ी की मौजूदगी में, रज़ी रफ़ी के साइन थे, रहमानियों के साइन थे, हाजी साहब के साइन थे, आपने तो अपना हिस्सा ले लिया। सिर्फ इतना सा सवाल है, जो सवाल मैं 2019 से पूछ रही हूँ। आप लोग अपने हिस्से लिए जा रहे हैं, रज़ी रफ़ी का हिस्सा कहाँ है, किसके पास है? इसका जवाब मुझे कोई नहीं दे रहा। 19 से 24 आ गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं। किससे हिस्सा मांगा जाए, किससे हिस्सा लिया जाए? सबका हिस्सा हो गया, डिवीज़न हो गया, लेकिन रज़ी रफ़ी का कोई हिस्सा नहीं। लेकिन वो हिस्सा मुझे पता है कहाँ है और किसके पास है। मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है, मेरे ससुर जानते हैं। वो हिस्सा मैं लूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी इनको एक्सपोज करना पड़े। अल्लाह बेशक मज़लूमों का साथ देता है। मज़लूम, यतीम, सब कुछ हूँ मैं। एक 3 बच्चों की माँ हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनका हक़ किसी से भी छीन के उनकी झोली में डालूँ। ये मेरी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा साथ देगा। अल्लाह हाफ़िज़।